जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट 10 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रफुल्ल चाकी। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा जिला जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकना था, परंतु भूल वंश वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो बिहार में जनजाति की कुल जनसंख्या 1.3% है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले निम्न में से कौन है? तो बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो G7 का 2023 में शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित हुआ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब केरल ने जीता है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप डूरंड कप है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिकरण सिद्ध करता है? तो व्यक्तिकरण तरंग की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में जाती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों को अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो किरचॉफ का नियम से ऊष्मा के अच्छे अवशोषण ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकमिंस्टर फुलेरन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या है? तो बकमिंस्टर फुलेरन कार्बन एक क्रिस्टलीय अपरूप है। इसके एक अणु में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव उद्विकास की व्याख्या करने वाले उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया था? तो ये किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी को कौन नियंत्रित करता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथ का निर्माण हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहते हैं। इससे हाइपोथैलेमस को सर्वोच्च मास्टर ग्रंथ कहते हैं। मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेप्थेलिन तथा बेंजोइक अम्ल के पृथक्करण की श्रेष्ठ विधि है? तो इसकी श्रेष्ठ विधि है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किसके द्वारा होता है? तो पोलियो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक सूत्री आरएनए वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफेथिन्स है? तो नेफेथिन्स प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन है, दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 और 3 और 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य रिक्तस्थान में स्थित हैं। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या हरियाणा में। तो धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। लोथल नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजा टोडरमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिले पिलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है भागीरथी नदी के किनारे स्थित। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में रिक्त स्थान से निकलती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। यह 1312 किलोमीटर लंबी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो द्विसदनीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम देश से ली गई है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कैप्टन अलेक्जेंडर रीड रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 को लागू किया गया था। यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियम किया गया था। इस कानून से पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे और वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? तो चित्तरंजन दास पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किए थे। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है?
तो चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्या है, इसमें मिट्टी के बहुत महीन कण होते हैं। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत अधिक है और इसके कारण यह बहुत चिपचिपी होती है। इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। इस मिट्टी का उपयोग उन फसलों को उगाने के लिए किया जाता है जिन्हें उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो मूंगफली जो है खरीफ की फसल है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो जीडीपी का प्रमुख उपयोग किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना है। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। इसका आकलन राष्ट्रीय अथवा निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष के योगफल द्वारा भी किया जाता है। जीडीपी में होने वाले वार्षिक परिवर्तन किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।